बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कल इंशाअल्लाह वो बनाऊंगा, फालूदा बनाऊंगा। उसके लिए मैं खोया बना रहा हूँ। पहले खोया, और खोए के लिए मैंने तकरीबन 1 लीटर दूध लिया है। 1 लीटर दूध की डिब्बा लिया है पूरा के पूरा, और उसको आधा सुखाऊंगा। और उसके अंदर अब मैं जो चीज़ डालने लगा हूँ वो इलायची और दालचीनी पाउडर का सुफूफ। इलायची दालचीनी का पाउडर का सुफूफ शक्कर के साथ आप बना लीजिएगा अपनी ग्राइंडर में। ग्राइंडर के जो प्याला होता है इसके अंदर आप बनाइएगा और उसको डालिएगा। और उसमें 6-8 चम्मच जो है, 6 चम्मच जो है वो खाने के 6 चम्मच जो है शक्कर डालिए। शक्कर बहुत ज़्यादा हो इसलिए डालिए कि ऐसी मीठी चीज़ में शक्कर ज़्यादा होनी चाहिए। और इसको मैं आधा करूँगा, इसको सुखाऊँगा, इसको बॉईल कर करके इसको सुखाऊँगा। इसके अलावा इसके अंदर जो चीज़ पड़ेगी उसमें आप कोई भी आटा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसमें चक्की वाला आटा डाले तो भूसे वाला आटा जो है इसमें बड़ा टेस्टी लगता है, वो डालिएगा। मैं इसमें 1 चम्मच जो है खाने का कॉर्नफ्लावर, बस 1 चम्मच खाने का कॉर्नफ्लावर। और इसको हम पकाते रहेंगे तकरीबन स्लो आंच के ऊपर। ये आधा घंटा पकेगा, 15 से 20 मिनट या आधे घंटे में ये आधा हो जाएगा और ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा। बस में से सलम नहीं आने देना है, गांठें नहीं आने देना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। उसको घोटते रहना है। अगर आपके पास घोटनी हो उससे, या मिक्स करने वाली चीज़ें जो होती हैं उनसे इसको इस तरह प्रेस करते रहना है ताकि इसमें गांठें सलम नहीं बने और स्मूथ बने, बिल्कुल स्मूथ रहे। फिर हम इसको, मैं आज ही डिब्बों के अंदर मीठे दूध कलर वाले जो है वो फ्रीज़ कर दूंगा और हम मल्टी कलर में बनाएंगे इंशाअल्लाह। कल तुक मलूंगा, भिगा देंगे। रेड सिरप चाहिए होगा, रेड सिरप में कोई भी सिरप आप लेंगे, रेड सिरप चाहिए होगा हमें। और दूध ये गाढ़ा वाला, यानी बिल्कुल इस तरह जिस तरह के कुल्फ़ी होती है वैसा हो जाएगा। ये कुल्फ़ी वाला दूध चाहिए होगा, गाढ़ा होकर ये जम जाएगा। और तुक मलूंगा चाहिए होगा, और नूडल्स चाहिए होंगे। आजकल बाज़ार में फालूदे के नूडल्स मिलते हैं, बने बनाए आप ले आइएगा। मुझे अगर ना मिलेंगे तो मैं आम नूडल्स दिखा दूंगा और आम नूडल्स का बना दूंगा। तो उम्मीद है कल बनाऊंगा। ये मेरी आने वाली पोस्ट होगी। फ़िलहाल इसका दूध जो है वो तैयार हो रहा है, और जो ही दूध तैयार होगा इसको मैं फ्रीज़ करने के लिए डाल दूँगा। इसमें अगर सलम आने लगे, गांठें आने लगे, तो उसका तरीका ये है कि आप इस तरह का कबीर एक और ले लें बर्तन, और उसको इस तरह लें और फिर इसको इस तरह मस लें। तो ये दूध इंशाअल्लाह 2 मिनट में, 5 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। दादा की बेटी आ गई है, दादा करते। ये आजकल हुनैरा जो हमारी दुनिया जो है वो तो तंग करने लगी है, बड़ी हो गई है माशाल्लाह से, साल भर की हो गई हैं, तो ये तंग करने लगी हैं। अब ये वॉकर के समय अंदर आ जाती है किचन में, तो पकाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्या चीज़ें गर्म होती हैं, यहाँ पे बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। तो ये देखिए इस तरह करेंगे तो ये सब खुल जाएगा। इतना दूध इसमें, इसकी तरकीब यही है कि इस तरह करके आप इसको घोल दीजिए। आप चाहें तो उसमें कोई भी मेवा भी से डाल सकते हैं, मेवा भी फिर पक जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ये तकरीबन पकते हुए इसको 10 से 15 मिनट हो गए हैं और ये दूध तकरीबन आधा हो गया। अब मैं इनको घोलने के बाद, जिस तरह ये घोल रहा है, घोलने के बाद, और अगर नहीं घुलेगा तो मैं बीटर से इसको घोल दूँगा। पक गया है क्योंकि घोलने के बाद इसी डिब्बे में डाल के, और इसमें ही डाल के इसको फ्रीज़ कर दूंगा। और कल येलो
ज़ाफ़रानी दूध मैंने फ्रीज़ कर दिया है, और पिंक वाला ये अपने रेड वाला दूध है फ्रीज़ कर दिया है, और ये भी फ्रीज़ हो जाएगा। और आज ही मैं ना रात में वो जनाब तुकमलूंगा भिगो दूंगा। तुकमलूंगा के बजाय यहाँ पे मैं चिया के सीड मिलते हैं, वो भी तुकमलूंगा ही होता है, लेकिन वो गोरे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हमारा सप्लायर वही ले आया था, शायद मैं वही इस्तेमाल करूँगा और आम नूडल्स इस्तेमाल करूँगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ये पार्ट 1 में मैंने बनते हुए दिखा दिया, पार्ट 2 में ही कल इंशाल्लाह इसको असेंबल करेंगे तो मैं आपको दिखा दूँगा। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है दुआओं में याद रखेंगे। याद रखिए, शुगर के अंदर जब मैंने पीसा था तो उसमें दालचीनी और 4 इलायची और दालचीनी के 1-2 टुकड़े डाल के पीसा था। उससे जो शुगर का जो टेस्ट है, वो जो ज़ुबान पे तेज़ी लगती है वो नहीं लगती, तो वो मैंने डाल दिया। ये एक ट्रिक है। 2 ट्रिकें बता दी मैंने, दूध को किस तरह गाढ़ा करना है और दालचीनी और इलायची का इस्तेमाल किस तरह करना है। इसी तरह इसके अंदर अगर आपके पास ड्राई फ्रूट है तो वो भी डाल दीजिएगा, वो भी पकने में खाने में मज़ा आता है। और इन केस मैंने तो कॉर्नफ्लावर डाला है, अगर कॉर्नफ्लावर नहीं है तो मैदा डालिए, मैदा नहीं है तो घर का आटा डाल दिए, 1 चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिए, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।